हाँ जी, तो वीक 2 पे आ गए हैं यार, मज़ा ही आ गया आप लोगों की कंसिस्टेंसी देखकर। सब लोग इतना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एकदम कंसिस्टेंटली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसी तरीके से चलते रहिए। न्यू ईयर से पहले पहले एकदम बढ़िया तरीके से डीएसए सीख के न्यू ईयर में एंटर करेंगे, है ना। चलो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, तो हम अपने 20th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 20th क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डिफरेंस ऑफ टू एरेज। क्वेश्चन ओपन कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है गिवन टू जीरो इंडेक्स्ड इंटीजर एरेज। का मतलब क्या है कि ऐसे इंटीजर एरेज जिनका इंडेक्सिंग जो स्टार्ट हो रही है वो जीरो से स्टार्ट हो रही है, सारे एरेज की होती है, ठीक है। एरे का नाम है nums1 और nums2। अब हमको ना एक आंसर की लिस्ट रिटर्न करनी है जिसमें आंसर ऑफ ज़ीरो यानी कि जो पहली लिस्ट है उसमें वो सारे इंटीजर्स हों nums1 वाले जो nums2 में एग्जिस्ट नहीं करते, और सेकंड लिस्ट क्या हो, वो सारे इंटीजर nums2 वाले जो nums1 में एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। किसी भी ऑर्डर में आप रिटर्न कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको इस तरीके का काम करना है। समझते हैं कि कैसे करेंगे, ठीक है। कोई एक एग्जांपल उठाते हैं। मान लो 1 2 3 और 2 4 6। तो 1 2 3 ये आपको दी हुई है nums1, और 2 4 6 ये आपको दी हुई है nums2, ठीक है। ये बात हमको समझ आ रही है। हमने एक डेटा स्ट्रक्चर का नाम सुना जिसको हम कहते हैं सेट, या बेसिकली अनऑर्डर्ड सेट। सेट जो होता है वो ऑर्डर्ड होता है, ये अनऑर्डर्ड सेट है। तो सेट का बेसिक काम क्या होता है? सेट का बेसिक काम क्या होता है? यूनिक लोग निकालना, यूनिक लोग निकालना, ठीक है। इतना काम हमको समझ आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम ना कंपेयर करते हैं। 1 इसमें है, नहीं है। 2 इसमें है, तो 2 नहीं गिना जाएगा। 3 इसमें है, नहीं है। सिमिलरली सेकंड में चेक करते हैं, तो 4 इसमें है, नहीं है। 6 इसमें है, नहीं है। 2 इसमें था तो कट गया, नहीं गिना जाएगा। तो रिटर्न क्या होगा जी? आंसर, आंसर रिटर्न होगा कुछ ऐसा, 1 3 4 6। ये क्या है? एक 2D वेक्टर। उसने मांगा क्या है? एक 2D वेक्टर, वेक्टर ऑफ वेक्टर मांगा है, ठीक है। तो 2D वेक्टर करते कैसे हैं ये समझते हैं। हम ना इन सब को अपने एक एक सेपरेट सेट में डाल लेते हैं, जिससे कि इसमें से यूनिक एलिमेंट्स पहले तो निकल आए। क्योंकि अगर मान लो अगर आपके पास एरे है 1 2 3 और दूसरी एरे है 2 2 4, तो इसमें 2 एग्जिस्ट कर रहा है 2 बारी, पर हमें तो एक ही बार चेक करने की ज़रूरत है। इसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट तो केवल 4 ही है, राइट। या अगर 1 2 3 और 4 4 3 एग्जिस्ट कर रहा है मान लो, तो इसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट क्या है? 1 2 और 4। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हमको सिर्फ निकालने हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमको पहले डुप्लीकेट्स हटाने पड़ेंगे, उसके लिए हम सेट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम एक अनऑर्डर्ड सेट बनाते हैं। अनऑर्डर्ड सेट किस टाइप का बनेगा? इंट टाइप का बनेगा, क्योंकि इंटीजर वैल्यूज़ हैं, ठीक है जी। इसका नाम रख लेते हैं, मान लो सेट फर्स्ट, ठीक है। और इसमें कौन सी वैल्यूज़ डालने? nums1 डॉट बिगिन से लेकर nums1 डॉट एंड तक की सारी वैल्यूज़ डाल दें, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ आ गई। दूसरा ट्राई करते हैं। एक और सेट बनाते हैं, ठीक है। इंटीजर टाइप का बनेगा, सेट 2। इसमें क्या वैल्यूज़ डालने? nums2 डॉट बिगिन से लेकर nums2 डॉट एंड तक, ठीक है। अब हमें यहाँ पे रिटर्न क्या करना है? वेक्टर ऑफ तो उसके लिए हमको वेक्टर ऑफ इंट एक बनाना भी पड़ेगा। तो वेक्टर ऑफ इंट, क्या नाम है इसका? आंसर, ठीक है। ये बात हम लोगों को समझ आ गई। अब ना इटरेशन करते हैं। मैंने कहा फॉर ऑटो, या हमें पता है वैसे इंटीजर वैल्यू, तो इंट मान लो नंबर के लिए नम लिख लेते हैं, और सेट 1 पे इटरेट कराते हैं, सेट फर्स्ट पे।
पहले सेट पे इटरेट कराया हमने, और हमने क्या कहा कि अगर आपको सेट टू यानी कि सेकंड सेट जो है उसमें अगर आपको ये बंदा मिल जाए, कौन, नम। नम कहाँ पे आइटरेट कर रहा है, सेट फर्स्ट पे, ठीक है। पहले वाले फर्स्ट वाले सेट पे आइटरेट कर रहा है, और अगर वो एलिमेंट आपको सेट टू में यानी कि सेकंड वाले सेट में मिल जाए, यानी कि क्या हो जाए, इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, तो हम क्या करते हैं, हम पहले ना आइटरेट करा लेते हैं किस पे, सेट वन पे आइटरेट करा लेते हैं। तो फॉर इंट नम ले लिया, फॉर सपोज वेरिएबल का नाम, और किस पे आइटरेट करा, सेट फर्स्ट पे, ठीक। इतनी बात हमें समझ आ गई, किस पे आइटरेट कर रहा है, सेट फर्स्ट पे, स्पेलिंग एकदम सही है, ठीक है जी। मैंने कहा अगर साइट सेट फर्स्ट पे आइटरेट कर रहा है, और लगे हाथ एक काम कर भाई, सेट टू में ढूंढ ले। क्या ढूंढ ले, कि अगर तुझे ये नहीं मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, नम, यानी कि नम का अकाउंट ज़ीरो है किसमें, सेट टू में। अगर तुम्हें सेट टू में नम नाम का ये जो नंबर है ये अगर नहीं मिल रहा है, तो ये मेरे आंसर ऑफ ज़ीरो का हिस्सा है, डॉट पुश बैक नम, ठीक है। अगर मुझे सेट टू में नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर सेट टू में नहीं मिल रहा है तो यूनिक है, अगर सेट टू में मिल जाता तो यूनिक नहीं होता। तो सेट टू में नहीं मिल रहा है अगर, वो बंदा जो सेट वन पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि हम सेट वन में आइटरेट कर रहे हैं, तो अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है और सेट टू में नहीं मिल रहा है तो वो यूनिक है, और यूनिक है तो हमारे आंसर का हिस्सा है। इसी तरीके से फॉर इंट नम को सेट टू पे भी आइटरेट करा लेते हैं, और इससे कहते हैं कि इस बार अगर तुझे सेट फर्स्ट में बंदा नहीं मिलता है, कौन, नम, इक्वल्स टू ज़ीरो है यहाँ पे, तो आंसर ऑफ वन में पुश बैक कराना है, किसको, नम को। आंसर ऑफ ज़ीरो में यहाँ क्यों कराया, क्योंकि पहली लिस्ट यानी कि आंसर ऑफ ज़ीरो इज़ द लिस्ट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट इंटीजर्स इन नम वन, पहली वाली एरे में, ठीक है। आंसर ऑफ वन इज़ अ लिस्ट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट इंटीजर्स इन नम टू विच इज़ सेकेंड वाली एरे, ठीक है। तो ये वाला काम करा दिया। इसमें हमने एक चीज़ स्किप कर दी, हमने आंसर को साइज़ नहीं दिया, तो उसको पहले से कैसे पता चलेगा कि इसका साइज़ कितना होना है, तो हमने इसको साइज़ अब टू दे दिया कि दो रोज़ आनी है तुम में, और पुश बैक कराने से तो वो इनपुट हो ही जाता है, सीधा असाइन कराने से कुछ नहीं होता, ठीक है जी। तो इतनी बात हमें समझ आ गई। इसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आंसर रिटर्न कर देना है, ठीक है। रन करके देख लें। हमने कहीं पे गलती कर दी, ओके सॉरी, नम्स टू नहीं लिखा हमने। हो गया जी एक्सेप्ट, सबमिट करके देख लेते हैं। हो गया सबमिट, बहुत बढ़िया। ओके, तो आ गया समझ क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना है, और कुछ भी दिक्कत आए तो जाना है @/ की वेबसाइट पर, वहाँ पे अपने वीकली चैलेंज खोल के अपना क्वेश्चन सर्च करना है। क्वेश्चन में आपको उसका एडिटोरियल विद कोड आराम से मिल जाएगा वेबसाइट पर, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। कुछ भी डाउट लगे टेंशन नहीं लेनी है, एडिटोरियल पढ़ लेना है, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बस पढ़ते रहना है, कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है, पक्का डीएसए में एक्सेल करेंगे, है ना। चलो विद दैट साइनिंग ऑफ, बाय बाय।